सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया और विचार करना चाहिए इन सब चीज़ों पर। चाहे वो हमारा घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो या कोई संस्था हो, चाहे कोई विभाग हो, वहाँ पर कोई गलत व्यक्ति आ जाए, उसमें घुस जाए या गलत लोग उसमें भरते जाएं, या हमारा वहाँ पर कोई गलत मुखिया बन जाए हमारे घर का, परिवार का, संस्था का या देश का, तो उसका हाल क्या होता है, आप लोगों ने कभी विचार किया? हाल देखो, मेरा कोई भी बात करने का उदाहरण स्वरूप होता है। मैं उदाहरण रूप में बात करना पसंद करता हूँ। अभी पाकिस्तान में आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ के जितने नेता मंत्री या सेना के अध्यक्ष आदि हैं, सब करप्ट हैं। आज उनकी संपत्तियाँ आप देख लेंगे तो करोड़ों अरबों में हैं। विदेश में जा कर के ज़मीनें आदि खरीदे पड़े हुए हैं। और आज पाकिस्तान की हालत क्या है? कंगाल। वो बम बारूद मिसाइलें, जो भी सहायता आदि मिलती है, इधर से भीख मांगना, उधर से चुराना, इधर से ये करना, झूठ बोलना, उससे चाइना से मदद ले लेना, चाइना को देश बेच देना अपना। और कर क्या रहा है? आतंकियों के लिए हथियार बनाना, आदमियों के लिए रोजगार आदि पैदा करना नहीं, वहाँ पर सही शिक्षा नहीं, वहाँ पर लोग 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, सब कोई जिहादी बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई भीख, करोड़ों तो भीख मांगने जाते हैं वहाँ पर अरब कंट्री में, लेकिन फिर भी उसे शर्म नहीं है। और वो कहता है कि मैं मुस्लिम कंट्रियों का बादशाह। सोच लीजिए इन लोगों की ऐसी बुद्धि। अभी बांग्लादेश, शेख हसीना बैठी थी, बढ़िया चल रहा था, रोजगार आदि पूरा शांति था, वहाँ नियम कानून व्यवस्था था, सब हिंदू मुसलमान सिख सब मिलजुल करके रह रहे थे। लेकिन एक यूनिस जैसा व्यक्ति, जो आतंकी टाइप का व्यक्ति, जिहादी टाइप के व्यक्ति आगे बैठ गया। आज उस बांग्लादेश की हालत आप देख लीजिए, तांडव मचा पड़ा हुआ है, वहाँ पर भूखमरी है और XYZ जो भी स्थिति है सबके सामने है। और वहाँ मार काट, हिंसा, बेगुनाह हिंदुओं को मारना काटना पाकिस्तान में भी ख़त्म कर दिए गए। अब आते हैं भारत में। ये तो हो गई पड़ोसियों की बातें, मज़ा आया होगा आप लोगों को, लेकिन अपने भारत का देख लो भैया। जम्मू कश्मीर में कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री बनते रहे, आतंकवादियों का सपोर्टर आदि, अलगाववादी, क्या स्थिति रही। लोग डरते थे जम्मू कश्मीर में, और 5 लाख लोगों को 24 घंटे में देश छोड़ के भागना पड़ा। माँ बहनों की बेरहमी से इज्जत लूटी गई, मारी गई, काटी गई। क्या यह मानवता के दायरे में आता है? क्या हम ऐसे लोगों को नेता मंत्री या देश का मुखिया या प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? खुद विचार करना। नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल को न बना करके गांधी जी विरोध करके नेहरू को बना दिए। 70-60 साल में देश की हालत क्या हुई? चाइना कहीं पाकिस्तान मार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उधर दंगा फसाद हो रहा है। देश की परिस्थिति क्या रही? कोई भी मार के देखो, यही बोला जाता है, बुद्धिमान और कमज़ोर व्यक्ति को यदि आप अपने घर परिवार देश का, यानी बुद्धिहीन व्यक्ति और कमज़ोर व्यक्ति को यदि आप बना देते हैं, तो उस घर परिवार देश समाज को कोई भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा। मनमोहन सिंह बैठ गए थे, 10 साल में देश की स्थिति क्या थी? हर जगह बम फूटना। सोचना जरा, लिखा रहता था ये मत छुओ। आज यदि मनमोहन सिंह या कांग्रेस बैठी रहती तो देश की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर होती। शायद इस देश पर कोई कब्जा ही कर लिया होता, जिस तरीके से पाकिस्तान पर चाइना ने कब्जा किया। ऐसी स्थिति ये लोग ला देते। लेकिन योग्य व्यक्ति, आज एक भगवान की कृपा समझ लो कि साधु संतों के रक्षा आदि के लिए या हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी योगी जैसे
देश में दो नेता मिल गए जो आज उनके रहते हुए भी यदि ये देख रहे हो कि स्थिति कैसी बन रही है, ये जातिवादी सोच लोग, अलगाववादी सोच लोग, सोच करने वाले लोग, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग आज भी नंगा नाच कर रहे हैं। आज भी वो संविधान चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी संविधान को नहीं मान रहे हैं। वो उद्धव राज ठाकरे को देख रहे हो, जिहादियों के सपोर्ट में लोग जब से आए हैं कांग्रेसियों आदि के सपोर्ट में, तब से वो लोग भी बन गए हैं। कहते हैं कि नहीं गाय खाना ठीक है, बोलते हैं हम हिंदू, उनके पिताजी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई जातिवादी या मजहबवादी व्यक्ति या प्रांतवादी सोच वाला व्यक्ति क्या किसी देश को इस बात को पॉइंट में रखना, क्या ये कर सकता है? लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये मजहब को सपोर्ट करना, बिहार में चले जाओ, यूपी में जातिवादी, मेरी ही जाति, एक अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, बंगाली मानुस, उधर महाराष्ट्र में चले जाओ। ऐसे मैं तो कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी आपने बिठाया, वो अच्छा नहीं बिठाया फडणवीस को। मराठी, अरे मराठी क्या है भाई, तुम अपने तुम्हें अंग्रेजी पसंद है जो ना यहाँ उसमें कोई संस्कृति है ना कुछ है, लेकिन यहाँ जो हिंदी मिठास है जो सबको जोड़ रही है, भाई तुम वहाँ से ये हटा दो। ये जितने भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, धारावाहिकें बन रही हैं, उनको भगाओ वहाँ से। वैसे अभिनेताओं को देखो, तुम्हारा वहाँ प्रदेश, अरे महाराष्ट्र की हालत क्या है, कहीं सूखा कहीं उस पर बात नहीं करेंगे, वहाँ पर अच्छे स्कूल की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, मार काट हिंसा हो रहा है, इसे कम, इस पर इन लोगों की बुद्धि, कैसे इनको कहते हैं बुद्धिहीन लोग। ऐसे लोगों को गंवार कहा जाता है। गंवार वो व्यक्ति नहीं है जो सीधा साधा है, जो अपना जी खा रहा है, लोग उसको गंवार बोलते हैं, सीधे साधे लोगों को। दुष्ट भ्रष्ट लोगों को लोग चलाक कहते हैं। सोचो कितना घोर कलयुग आ गया है कि अच्छे लोगों को, ये मोहन भागवत जी कितने साल से बैठे पड़े हुए। आज हिंदू देखो, पूरी संस्था खराब नहीं होती है, मैंने पूरा परिवार के लोग खराब नहीं होते हैं भाई। लंका में एक रावण खराब था, सभी खराब नहीं थे। वहीं भाई उसी का भाई विभीषण था, वो सनातनी था। वो एक व्यक्ति यदि खराब हो जाए तो पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये, इसलिए ऐसे लोगों को सोच समझ करके बिठाइए या बैठने दीजिए। नहीं तो देखो, कंस अपने बाप को जेल में बंद करके, रावण अपने भाई का ही धन छीन लिया। आज भी वो चीज़ें हो रही। अखिलेश यादव को देखो, बाप को हटा करके, ये उद्धव को देख लो, दोनों भाइयों में। लेकिन ये राक्षसी विचारधारा के सोचिए, बस हमें सत्ता चाहिए, देश चूल्हा भाड़ में जाए, परिवार चूल्हा भाड़ में जाए, देश समाज कहीं भी चला जाए। लालू यादव देख लो, धन जोड़ने के लिए। मायावती को देख लो, आई दलितों का मसीहा बन करके, क्या किया दलितों के लिए? क्यों नहीं शौचालय बना के दिया? क्यों नहीं स्कूल खोल के दिया? क्यों नहीं इतने सारी योजनाएं लाई? भाई आज योगी जी कर ही रहे हैं ना उसी प्रदेश को। तो इस तरीके से आरक्षित बुद्धिहीन लोगों को बिठाओगे, या जातिवादी लोगों को बिठाओगे, या प्रांतवादी लोगों को बिठाओगे, तो देश को तोड़ेंगे ही, देश को ख़त्म ही करेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धिहीन वहीं मेढक, कुएं की मेढक जैसे, बस ये अपना अपना यहीं देखो, चाहे गुंडा हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो किसी का सगा। अतीक था, उससे मुसलमान भी परेशान थे। एक और कौन वो नेता था समाजवादी का, मुसलमान कितने केस करके रखे हुए। ये किसी के सगे नहीं होते। कौन एक दुबे था, ये गुंडा किसी के सगे नहीं होते, उन्हें परिवार को नहीं होते, परिवारजनों को मार डालते हैं। ऐसे लोगों को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची को बलात्कार होता तो कहते हैं वो कोई बेश्या है। ऐसे बुद्धिहीन लोगों को देखो, कोई जाति खराब नहीं होता है, कोई मजहब खराब नहीं होता, उसमें लोग खराब होते हैं। और हमारा बुद्धि खराब होता है कि हम ऐसे लोगों को, अरे हमारे लिए बात कर रहा है, ये हमारा ही, ऐसे लोगों को हम खराब। आज यदि महाराष्ट्र में उद्धव ये सब कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र उन लोगों के बाप का है? वो भी कहीं से जाके बसे हुए। क्या मराठी बोलने से क्या कोई मराठी मानुस हो जाता है क्या? और कोई भाषा बोलेगा तो मराठी ख़त्म हो जाएगी? भाई ऐसे बुद्धिहीन लोगों को ये भी पता नहीं है, अरब कंट्री में वहाँ पर सिख, ईसाई और क्रिश्चियन,
अरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं आज वो। और वहाँ पर राम मंदिर बनवा रहे हैं, और वहाँ देख लो क्या है, पूरा सुखी लोग हैं, मस्त हैं, वहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है, अच्छा नियम कानून है। और वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इराक, ईरान आदि को देख लो, और मजहबवादी लोगों की स्थिति क्या है। तो ये मैं कहता हूँ, जो सबको ले करके चले, सबको मिलजुल, उसको मनुष्य कहा जाता है। केवल एक पक्षपाती बात करे तो अतिवादी, उसको आतंकवादी कह सकते हो। तो आप ये सोच लो, ये आतंकवादी सोच के लोग हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यदि आप ऐसे लोगों को देश समाज से नहीं हटाओगे, ऐसे लोगों को बिठाओगे, अपना मसीहा मानोगे, वो देश राक्षस हो जाएगा, आतंकवादियों का देश हो जाएगा। बन गए, बहुत सारे देश बन गए। मैंने उदाहरण बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान को देख ही लियो। वहाँ एक जिन्स वो निकल जाता है या कोई लड़के, तो उसको मार, ये कौन सी मानवता, ये कौन सा भगवान का पंथ है, कौन सा शास्त्र आदि पढ़े हैं भाई, कौन से भगवान को मानते हैं। वो ऐसे लोगों से अपने घर, परिवार, देश, समाज को और प्रदेश को बचाओ। आप लोग खड़ा होना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि आज यदि महाराष्ट्र की जनता एक स्वर में बोले कि नहीं, ये हमारे हिंदू भाई हिंदी बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम तो मराठी बोल ही रहे ना, हम यहाँ का पैदा हैं तो घर में बोलते ही हैं, पढ़ते भी हैं, क्या दिक्कत है। और एक कम्युनिकेशन के लिए यदि हिंदी पूरे देश में लागू हो रही है, तो तुम लोगों को ये कितनी छोटी मानसिकता है। इधर तमिल वाले, इधर वो वाले, केरल वाले, कितनी छोटी मानसिकता है कि तुम अपनी एक कनेक्शन करने वाली, एक दूसरे को मिलने जुलने वाली भाषा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, तो लोगों को कैसे बर्दाश्त करोगे। यही सही प्रकार के लोग थे जो अलग अलग प्रांतों का राजा बैठे थे और आपस में लड़ते थे। और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि मुगल आकर के राज कर लिया, अंग्रेजी 2 साल, इनको विदेशी मारें, काटें, इनकी बहन बेटी को इज्जत लूटें, सब चलेगा, लेकिन हमारे ही देश समाज के, हमारा ही हिंदू भाई मतलब मिलजुल करके हम नहीं रहेंगे। कितना घटिया मानसिकता है इन लोगों की। ऐसे लोगों को आप राजा, मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री, अधिकारी, पुलिस आदि बनाओगे। अभी तो कुछ झिंगुर बाबा वहाँ का शासन प्रशासन उनका, वहाँ का एसपी डीएसपी सहयोग कर, ऐसे ऐसे लोग क्या अधिकारी बनने लायक योग्य हैं। योगी जी सोचिए, देखो अच्छा शिक्षक, अच्छा अधिकारी, अच्छा विभाग की चीज़ें नहीं चुन अच्छे लोगों की कमी नहीं है क्या? अच्छा यादवों की कमी होगी? अखिलेश यादव एक यादव है क्या? क्या लालू यादव का परिवार जो ये जिहादी, ये टाइप के जो जातिवादी जो बात करते हैं, आज रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहे हैं, हिंदुओं को मार मार के भाग रहे हैं बेचारे, 9 राज्य से भाग रहे हैं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं। ये देश को कहाँ ले जाएंगे? क्या ये हिंदुओं को बचा पाएंगे? आज हिंदू 5 लाख कटे, उस समय ये सब लोग नहीं थे क्या? कोई आवाज़ उठाया? आज भी हिंदू मारे काटे जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं क्या? नहीं उठाते हैं। बात हिंदू की नहीं है, बात ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान मरना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को ऐसा थोड़ी नहीं छूट मिल जाए कि हिंदुओं को मारने का छूट दिया जाए। सभी शांति से रहें, सभी नियम कानून से रहें, सभी संविधान चिल्लाते हैं, कहाँ संविधान? हम कुरान को मानेंगे, हम ये चीज़ें। ऐसे लोगों को नियम कानून में लाना बहुत ज़रूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है, मानवता सिखाना ज़रूरी है, लोगों को प्रेम सिखाना ज़रूरी है, न कि जातिवाद, भाषा सिखाने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ यदि कम पढ़े लिखा वो मानवता उसको आती है तो वो सबसे बड़ा महान है। आज मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं और इनको हटाने आदि की बहुत गलती करोगे, आग लग जाएगी देश में। पहले तो उनके सरकार में मनो बम फूटते थे ना, इतना कत्लेआम हो गए कि लोगों के अंदर इतना जहर भर गया है जातिवाद मजहब का कि लोग काट डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे। बहुत नफरत भर दिया है इन लोगों ने, नेताओं ने, ये जिहादी टाइप के जातिवादी भाषावादी लोगों ने। देश बिखर जाएगा, बंट जाएगा। बहुत कंडीशन खराब चल रही है और सभी देशों की चल रही है। ऐसा नहीं है, कारण है कि सभी देशों ने गलत नेता चुने हैं। आज जब भी तो एक देश दूसरे पर मिसाइल, बम, बारूद बना के मारूंगा, इतने बुद्धिहीन लोग हैं कि इतनी समझ नहीं। आज मोदी जी क्या कहते हैं, युद्ध का समय नहीं है, बातचीत करके। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा संगठन नहीं है किसी की बात नहीं मानना। अरे मानो भाई, जगह जमीन है, मिल बैठ करके बात कर लो, कोई लेके जाएगा क्या? ईश्वर ने रहने के लिए दिया, इतनी बुद्धि नहीं है
कि कोई भी देश प्रदेश का व्यक्ति ये एक तृण यहाँ से लेके नहीं जाता था। हम लड़े क्यों भाई? जो जिसका थोड़ा हिस्सा बनता है कम ज़्यादा दे करके सुख शांति से रहो। लोगों को मार देना, बम बारूद फेंकना, ये कौन सी बुद्धि? ये तो बुद्धिहीनता का है, बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो। आप लोग इस तरीके के वीडियो देखो, ये शेयर कर देना कि नहीं नहीं, अरे ये खबर देखो, ये खबर देखो। आजकल की मीडिया के पास में क्या बुद्धि है क्या? बस यहाँ देखो ये हो गया, इसने ऐसा करा होगा। क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? इसको कैसे ख़त्म कैसे किया जाए? ये तो झगड़ा लगाने वाली ये कैमरा वाले बन गए हैं। पहले अच्छे वहाँ पर बुलाते भी हैं तो चार झगड़ने वाले, एक दूसरे को गाली, एक दूसरे की निंदा करने वाले। उनके पास बुद्धि नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा हमको नेता अधिकारी चाहिए कि ये सब चीज़ों को ख़त्म करें। तो ऐसे बुद्धिहीन लोग ऐसे मीडिया में ऐसे बैठ जाएंगे, शिक्षा आदि ये सब चीज़ों में बैठ जाएंगे तो देश प्रदेश का क्या होगा? बम बारूद मिसाइलें ही चलेंगी, लोग एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे। कि किसी भगवान को नहीं मानते, कोई संविधान को नहीं मानते, कोई नियम कानून नहीं मानते। ये सब अपना मनगढ़ंत और श्री शैतानी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। चाहे वो कोई ये मीडिया हो, चाहे ये हो, ये सब एक दूसरे में जहर फैला रहे हैं, नफरत की बीज फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि अपना देश प्रदेश बचाना है तो रोकना पड़ेगा, अच्छे लोगों को बिठाना पड़ेगा। खराब हो तुरंत हटाओ। आज देख रहे हो ये न्यायाधीश आतंकियों के लिए खोल देंगे, आम जनता का कितने केसेज पड़ेंगे। करोड़ों अरबों के पास इनके पास संपत्ति कैसे आ जाती है? तनख्वाह से तो आती नहीं होगी। ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे पड़े हुए हैं जगहों पर। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग खुद ही विचार करना और इसको फैलाना कि लोग ऐसे बातें ऐसे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, तब तो उनके ज्ञान की बुद्धि। लेकिन आप लोग गलत न्यूज़ तो खूब शेयर करोगे। अभी मैं किसी को गाली दे दूं, नेता मंत्री करे, देखो वायरल हो जाऊंगा मैं। लेकिन सही बात कोई नहीं सुनना चाहता, ना फैलाना चाहता, ना भेजना चाहता। तो सही चीज़ को सुनोगे नहीं, सही चीज़ को फैलाओगे नहीं, सही चीज़ लाओगे नहीं लोगों को, तो कैसे होगा भाई? गलत लोगों को कीचड़ से कीचड़ साफ होता है क्या? उसको पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी, वो तो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। यदि आप लोगों पाप तो बहुत बढ़ चुका है, जीव हत्या ये चीज़ें हो रही हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय श्री कृष्ण।